आज आपको हर घर में एक डायबिटीज़ के मरीज़ ज़रूर मिलेंगे। डायबिटीज़ आज एक पेंडेमिक बन चुका है और घर घर में लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ का इलाज कैसे किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे दवाई है, लेकिन दवाई से आज तक किसी का भी डायबिटीज़ ठीक नहीं हुआ है। लेकिन डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है, नेचुरली ठीक कर सकते हैं और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा 8 ऐसे नेचुरल तरीके जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज़, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं 8 ऐसे नेचुरल तरीके जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपना डायबिटीज़ नेचुरली अपने घर पे रिवर्स कर सकते हैं। किसी भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है और बिना दवाई के ही आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं और फाइनली आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो लो कार्ब डाइट आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, लेकिन कितना कम करें वो आपको नहीं बताते हैं। और वो कहते हैं कि 50% कैलोरीज जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, लेकिन ये एडवाइस ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से आपको एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना चाहिए। और लो कार्ब का मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका टोटल कैलोरीज 26% के नीचे है तो उसको हम लो कार्ब कहते हैं। और 26% का क्या मतलब होता है? टोटल कैलोरीज आप अगर 2000 के आसपास लेंगे तो 130 के आसपास अगर आप डेली कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसको हम लो कार्ब डाइट कहते हैं। तो एक लो कार्ब डाइट फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप अपना शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर अपना डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है जो ये साबित करता है कि एक लो कार्ब डाइट से आपके ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है। और अगर आप इसको लगातार फॉलो करते रहेंगे, एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते रहेंगे, तो फिर आप अपने डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं। लो कार्ब डाइट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, ना कि इंसुलिन की कमी की वजह से है। और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एक हाई कार्ब डाइट लेने से। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव में आना है तो फिर आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना पड़ेगा और तभी जाके आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अगला तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सा एक्सरसाइज करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर डॉक्टर आपको ये कहता है कि 150 मिनट एक हफ्ते में वॉकिंग करिए, क्योंकि ये गाइडलाइन यही कहता है कि 150 मिनट्स ऑफ वॉकिंग या फिर फिज़िकल एक्टिविटी 1 वीक में आप करेंगे तो फिर आपको ब्लड शुगर रेगुलेशन में मदद करेगा, ये गाइडलाइंस कहता है। लेकिन अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है, अगर आपको अपना ब्लड शुगर लेवल को अच्छी तरह से कंट्रोल करना है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करिए, कुछ भी एक्सरसाइज करिए, कोई स्पोर्ट्स खेलिए, वॉकिंग करिए, स्विमिंग करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डायबिटीज़ का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस और बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना पड़ेगा। और जब तक आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगा, और जब तक इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगा तब तक आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए। अगर अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपके मसल जो है वो ग्रो होता है। जब आपका मसल ग्रो होगा तो ग्लूकोज अपटेक जो है बहुत आसानी से होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, और उसी से आपका बॉडी जो है रेजिस्टेंस से सेंसिटिव बनता है। अगला तरीका है अपने डाइट में फाइबर इंक्रीज़ करिए। ज़्यादातर लोगों का डाइट में मैंने देखा है कि फाइबर की कमी होती है। जब तक आप फाइबर को इंक्रीज़ नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मुश्किल होगा शुगर को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ को रिवर्स करना। फाइबर 2 तरीके का होता है, इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर।
अगर आप सॉल्युबल फाइबर लेते हैं तो उससे देखा गया है कि आपके ब्लड शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल रहता है। कैसे कंट्रोल करता है फाइबर? जब भी आप अपने डाइट में फाइबर ज़्यादा लेंगे तो फाइबर ज़्यादा होने की वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो इसीलिए जब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा तो आपके ब्लड शुगर उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए अपने डाइट में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है। और रिकमेंडेड डेली अलाउंस फाइबर का 25 ग्राम के आसपास है महिलाओं के लिए और 38 ग्राम है पुरुषों के लिए। लेकिन इतना फाइबर कोई लेता नहीं है, क्योंकि फाइबर जो आपको मिलता है ज़्यादातर आपको वेजिटेबल से मिलता है या फिर आपको फ्रूट से मिलता है। लेकिन आप फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो फिर फाइबर के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, जिससे कि आपका शुगर लेवल बढ़ने का चांस है। लेकिन वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट कम होता है और फाइबर अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए भरपूर मात्रा में वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां आपको खाना चाहिए। जितना ज़्यादा सब्जी आप खाएंगे उतना अच्छा आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा और उतना जल्दी आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ है जिसमें ये देखा गया कि अगर आप फाइबर इनटेक को बढ़ा देते हैं, इनफैक्ट डेली रिकमेंडेशन जितना है उससे भी अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपका शुगर लेवल बेहतर तरीके से कंट्रोल में रहता है। अगला तरीका है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना। जब तक आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं करेंगे तब तक आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपके बॉडी में ग्लूकागोन और कॉर्टिसोल जो है उसकी लेवल बढ़ जाता है। और ग्लूकागोन और कॉर्टिसोल का काम एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इंसुलिन का। इसका मतलब है कि अगर कॉर्टिसोल लेवल और ग्लूकागोन लेवल बढ़ेगा आपके शरीर में तो फिर आपका ब्लड शुगर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ज़्यादातर अपने मरीज़ों को कहता हूं कि आप ज़्यादा मत सोचिए डायबिटीज़ डायबिटीज़ डायबिटीज़, सारा टाइम डायबिटीज़ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब भी आप बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप एंशियस रहते हैं, आप स्ट्रेसफुल रहते हैं। और जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल और ग्लूकागोन लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा और फिर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते और डायबिटीज़ रिवर्सल तो भूल ही जाइए। तो इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे वीडियोस भी बनाए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए। थोड़ा आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करिए, अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करिए, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ गाना सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, किताबें पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए ज़रूर। जब भी आप खाली बैठेंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा, अगर आपका वर्क कल्चर बहुत ख़राब है, अगर आपके वर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है तो कोशिश करिए कि एक नए जॉब ढूंढें जहाँ पे आपको उतना स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि अगर आप उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा समय काम करेंगे तो फिर आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होगा। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो करके अपना स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगला तरीका है आपको एक अच्छी नींद लेना। जब मैं नींद की बात करता हूँ तो आपको एक क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए और साथ ही साथ क्वांटिटी स्लीप भी लेना चाहिए। जब मैं क्वालिटी की बात करता हूँ तो आपको एक साउंड स्लीप होना चाहिए और क्वांटिटी की जब मैं बात करूँ तो कम से कम 6 घंटा आपको सोना चाहिए। अगर आप ठीक तरह से सोएंगे नहीं तो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और डायबिटीज़ रिवर्सल भी इसी की वजह से नहीं होता है। तो अगर आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करिए कि रात के टाइम में सोए। अगर आपको रात के टाइम में नींद नहीं आता है तो दिन में एटलीस्ट अवॉइड करिए, दिन में मत सोइए, रात को सोइए। सोने के पहले कुछ किताब पढ़िए, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनिए, तो उससे आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर उससे भी आपको ठीक से नींद नहीं आता है तो आप 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो रात को सोने के पहले दूध पीते हैं तो उनको अच्छा नींद आता है। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो अगले दिन आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस लगेगा, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। भूख लगेगी तो आप ज़्यादा खाएंगे, वेट मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा।
और उसकी वजह से आपके जो ग्रोथ हार्मोन है वो उसकी सिक्रीशन काफ़ी कम हो जाता है और साथ ही साथ जो कॉर्टिसोल लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया कि अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो फिर आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला तरीका है एप्पल सीडर विनेगर आप यूज़ करिए। एप्पल सीडर विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि एप्पल सीडर विनेगर जब भी आप यूज़ करें तो उसको डाइल्यूट करके ले या फिर आप अपने सलाद में डाल के भी ले सकते हैं। तो एप्पल सीडर विनेगर कैसे काम करता है, बहुत लोग कहते हैं कि एप्पल सीडर विनेगर का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज़ है जो ये साबित करता है कि एप्पल सीडर विनेगर का अच्छा खासा रोल है ब्लड शुगर रेगुलेशन में। और वो कैसे करता है, जब भी आप एप्पल सीडर विनेगर लेते हैं तो वो प्रिवेंट करता है लीवर से ग्लूकोज को रिलीज़ करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फास्टिंग शुगर कई बार ज़्यादा होता है डॉन फिनोमिना की वजह से, क्योंकि लीवर रिलीज़ करता है। तो अगर आप रेगुलर एप्पल सीडर विनेगर लेते हैं तो लीवर उतना ग्लूकोज रिलीज़ नहीं करेगा। और साथ ही साथ एप्पल सीडर विनेगर लेने से स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि आपके बॉडी जो है इंसुलिन सेंसिटिव होता है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी में भी मदद करता है एप्पल सीडर विनेगर। और साथ ही साथ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जब आप एप्पल सीडर विनेगर लेते हैं तो आपके सेल्स जो है ग्लूकोज अपटेक अच्छी तरह से करता है। तो जब सेल्स में ग्लूकोज जाएगा तो आपके ब्लड शुगर भी कम होगा। तो एप्पल सीडर विनेगर का बहुत रोल है, अच्छा रोल है और साइंटिफिक स्टडीज़ है हमारे साथ। तो इसीलिए आप एप्पल सीडर विनेगर ज़रूर लीजिए अगर आप अपना शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं और अगर आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। अगला तरीका है आप दालचीनी यानी कि सिनेमन उसको ले सकते हैं। उसको आप बहुत तरीके से ले सकते हैं, खाने में डाल के ले सकते हैं या फिर सिनेमन टी ले सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप दूध में डाल के ले सकते हैं। तो सिनेमन ज़रूर लीजिए क्योंकि सिनेमन से भी आपका ब्लड शुगर लेवल अच्छा कंट्रोल रहता है। और सिनेमन से ये देखा गया कि आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो ब्रेकडाउन है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में जो ब्रेकडाउन होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसको वो स्लो डाउन करने में मदद करता है। तो सिनेमन यानी कि दालचीनी आप ज़रूर लीजिए, किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। आप चाय बना के ले सकते हैं, आप खाने में डाल के ले सकते हैं, आप दूध में डाल के ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। सिनेमन का बहुत अच्छा रोल है और सिनेमन को जब आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो नेचुरली आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। और फाइनली अपने वज़न को मॉडरेट रखिए, मेंटेन करके रखिए, एक ऑप्टिमम लेवल पे रखिए, आइडियल वेट पे रखिए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना चाहिए। एक स्टडी में ये देखा गया कि अगर आप अपना वज़न 7% के आसपास घटाते हैं, जी हाँ 7% अगर अपना वज़न कम कर देते हैं तो आपका डायबिटीज़ होने का चांस जो है 58% तक घट जाता है। 7% वेट रिडक्शन अगर आप करते हैं तो फिर 58% रिडक्शन हो जाता है आपके डायबिटीज़ होने का। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिए कि अपने वज़न को एक आइडियल वेट में रखें। अगर बढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ करके अपना वज़न घटाइए। इनफैक्ट वेट से ज़्यादा मैं भरोसा करता हूँ कि अपना वेस्ट लाइन चेक करिए। वेस्ट लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर फीमेल में वेस्ट लाइन 35 इंच से ज़्यादा है या फिर मेल में 40 इंच से ज़्यादा है तो वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, उससे कम में रखना चाहिए। और आइडियल सिनेरियो तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि अगर आपका हाइट जो है उसका आधा आपका वेस्ट होना चाहिए। अगर आपका वेस्ट आपके हाइट से आधा है इन सेंटीमीटर्स तो आप सबसे आइडियल सिचुएशन में है। तो आप आज ही माप के देखिए कि आपका हाइट और आपका ये जो है आधा है कि नहीं। अगर थोड़ा मोड़ा ज़्यादा भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका वेस्ट जो है आपके हाइट का आधे से काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है। और जब तक आप अपने वेस्ट को कम नहीं करेंगे तब तक आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट बढ़ा हुआ का मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ैट है, बहुत ज़्यादा विसरल फैट है। और विसरल फैट को जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक अपनी शुगर लेवल को कम नहीं कर सकते, तब तक आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर आपका वेट जो है आइडियल वेट में नहीं है तो फिर आपको वेट लॉस के लिए काम करना चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा और आप भी अपना शुगर लेवल जो है नेचुरल तरीके से अपने घर पे बिना किसी दवाई के शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे नुस्खे आप अपना के फिर भी आप अपना डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पा रहे तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, आपको एक कोच की ज़रूरत है। और मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ, मैं डायबिटीज़ कोचिंग देता हूँ, तो आप मेरा डायबिटीज़ कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे फ़ोन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आज हमारा देश जो है एक डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है और इसको हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और नॉलेज जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम डायबिटीज़ को नहीं रोक पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।